हेलो फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल होने वाला है। काफ़ी सारे कई कई तरह के यहाँ पे आइडिया हम बताएंगे, घर के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्कूल की पैंट ली है बच्चों की। तो इस तरह की मैंने 2 पैंट ली है, इस तरह से देखिए। और इसको कट कर लिया ऊपर से, और नीचे की जो मोड़ाई है तो वो भी कट कर लिए। इसके बाद में इस तरह से इसकी जो सिलाई है वो खोल लेंगे। और यहाँ पे देखिए, तो इसका जो अंदर का भाग आप देख सकते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा कपड़ा है, अच्छा कलर पड़ा है, ग्रे कलर, और बाहर से फीका कलर है। तो इसलिए मैंने इस पैंट को खोला है। तो यहाँ पे देखिए, 2 पैंट कट की है, तो एक पैंट में से 4 इस तरह की पट्टियाँ निकल कर आ जाएंगी, और इस पट्टियों को हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो 2 पैंट की 8 पट्टी हो गई। तो 2 को मैंने साइड में रख दिया, उनको बाद में यूज करेंगे इसी डीआईवाई में। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से मैंने ये लाइन ड्रॉ करके और इन पट्टियों को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 8 पट्टी है ये, और 8 में से 6 को जोड़ेंगे इस तरह से। तो जो मतलब गहरा वाला भाग है इसका, मतलब गहरा कलर है जो, उसको इस तरह से सीधा रखते हुए उसके ऊपर उसको भी सीधा रखेंगे। और ये हमारी तरफ से फीके वाला कलर है। तो इस तरह से देखिए सिलाई लगाएंगे आधा इंच के करीब यहाँ पे, और सारी पट्टियों को जोड़ लेंगे। और उसके बाद में, तो फ्रेंड्स, ये जो अंदर का कलर है ये बहुत ही अच्छा पड़ा है, इसलिए मैंने इन पट्टियों को अलग अलग करके इसलिए जोड़ा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये देखिए इस तरह से 6 पट्टियाँ जड़ चुकी हैं। अब लगाएंगे टॉप स्टिच। तो इस तरह के जो पुराने कपड़े, बेकार कपड़े घर पे जो पड़े होते हैं, और यहाँ पे देखिए इससे बनाएंगे हम डीआईवाई यूजफुल एक ऑर्गेनाइज़र, एक थैला बनाएंगे, बैग। तो इस तरह से देखिए सब पे टॉप से स्टिच लगा लेंगे इन पट्टियों पे जो सिलाई हमने लगाई थी। और जो मार्जिन का कपड़ा है वो एक ही तरफ रखना है, ताकि अच्छे से ये मतलब लगे स्टिच। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सिलाई लगाई है। तो ये कपड़ा देखिए यहाँ पे डबल है, इस तरह से देखिए डबल कपड़ा है। तो इसकी जो मतलब चौड़ाई है कपड़े की, ये है चौड़ाई। तो ये चौड़ाई है इसकी, यहाँ पे हाँ 20 इंच है, 20.5 इंच लगभग इसकी चौड़ाई है डबल में। 20.5 इंच इसकी चौड़ाई है, और जो लंबाई है इस कपड़े की वो है यहाँ पे 32-33 इंच इसकी चौड़ाई है। क्योंकि ये 16.5 इंच के आसपास डबल में है, तो वैसे 32-33 इसकी 33 इसकी मतलब लंबाई आ गई है। तो इस तरह की देखिए, ये जो पट्टी 2 मैंने बाकी रखी थी, इनको भी इस तरह से करेंगे कट। और सीधी पट्टी यहाँ पे इसमें से हम निकाल लेंगे, और फिर उसमें भी से भी आधी करेंगे। ये जो पट्टी मैं निकाल रही हूँ इसके 2 भाग कर लिए इस तरह से देखिए, इस तरह से बीच में से कट करके, और इनको हम स्टिच करेंगे यहाँ पे इस तरह से जोड़ के, और बड़ी बना लेंगे इस तरह से। टॉप स्टिच लगा लेंगे ये मैंने ये यहाँ पे देखिए तनी बनाई है, फीता बनाया है। इस तरह से देखिए जो इसकी चौड़ाई है डबल में, मैंने बताया था कि 16.5 इंच है डबल में। तो 8.25 इंच पे सेंटर में एक मार्क लगाया है, 8.25 इंच पे। और फिर 8.25 के भी 3 इंच लगभग उधर और 3 इंच लगभग इधर, इस तरह से मार्क लगा लिए हैं। तो जो तनी मैंने यहाँ पे बनाई है ये फीते, तो ये रेडीमेड भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम सिलेंगे इसके ऊपर, और एक सिलाई लगा देंगे। तो ये मतलब 2.5 इंच लगभग चौड़ाई थी इनकी। ये जो पट्टी मैंने तैयार की थी 2.5 इंच चौड़ाई है, उसको मतलब सील के, और फिर उल्टे तरफ से सील कर, और फिर पलट कर, फिर दोनों तरफ सिलाई लगा ली। तो इस तरह से ये पट्टी यहाँ पे जो है फीता। तो अब देखिए, जो एक पट्टी मैंने साइड में और रखी थी पैंट में से, जो 8 पट्टी कट की थी, उसमें से एक और बचाई थी। तो उसकी यहाँ पे देखिए 2.5 इंच ये है चौड़ी, 2.5-3 इंच। तो उसको देखिए उल्टी साइड में, यानी कि अंदर की साइड में जो फीके वाला था हिस्सा, उस पे लगाकर अंदर की साइड में। और अब टॉप स्टिच लगाएंगे, इसके ऊपर लगा ली है। और ये टॉप स्टिच लगाने से इस तरह से, और जो मार्जिन का कपड़ा है वो रखेंगे इसकी तरफ ही, पतली वाली पट्टी की तरफ, ये पट्टी की तरफ इस तरह से रख कर, और अंदर की साइड में लगा ली है। और अब देखिए इस पट्टी को उल्टी तरफ लगाकर, और बाहर की तरफ ये जो फीते लगाए हैं, तो दोनों तरफ मार्क करके इस कपड़े पे, और 2 यहाँ पे देखिए फीते लगा लिए हैं बराबर बराबर।
और अब इस पे देखिए इस तरह से इस जो स्ट्रिप हमने कट की है अंदर की तरफ लगाई है उसको बाहर की तरफ लाकर और फीतों को जोड़ने के लिए जो हमने सिलाई इस तरह से और इस तरह से देखिए बना रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमने पट्टी लगाई, वहाँ ऊपर की तरफ जहाँ पे थैले का भाग खुला रहेगा वहाँ पे ये फीते इस तरह से आ जाएंगे। तो इनको जमाने के लिए एक सिलाई और लगा दी। अब आप देख सकते हैं जो स्ट्रिप है पट्टी वो भी लग चुकी है ऊपर से, और उल्टा कर लिया इस थैले को इस तरह से देखिए। और फ्रेंड्स ये जो मैंने इतनी सारी पट्टियों में जॉइंट लगाए हैं तो सेम कलर के धागे से लगाने से ये जॉइंट बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और इस थैले में कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे बॉक्स थैला भी आप बना सकते हैं, बॉक्स बैग जो होता है वो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ से ये जुड़ा हुआ ही है, वैसे एक तरफ से ये जुड़ा हुआ ही था और दूसरी तरफ से खुला है, तो यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और वैसे आप इसके दो भाग करके जैसे पट्टियों को जोड़ के और बराबर बराबर के दो भाग करके और फिर भी इनको जोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने एक तरफ से इसको वैसे ही मोड़ लिया सीधा ही। और यहाँ पे देखिए दो तरफ की सिलाई लगाएंगे इस तरह से, एक नीचे की सिलाई हो गई और एक साइड की, और ऊपर से खुला थैला है ही और एक साइड की मतलब कटा हुआ ही नहीं था, सिला हुआ ही था पहले से ही। तो इस तरह से दो तरफ की सिलाई लगाकर और 1 इंच पौने इंच की लगभग सिलाई लगाकर यहाँ पे देखिए दो सिलाई मैंने लगा ली है। और जितना भी इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देंगे। आप चाहें तो इस पर मतलब जो पाइपिंग करते हैं अंदर की तरफ ही इसकी फिनिशिंग के लिए तो वो कर सकते हैं, पर मैंने नहीं की है। और यहाँ पे देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये 2-2 इंच का मार्क लगाकर इस तरह से इस थैले में 2-2.25 इंच का मार्क लगाकर दोनों तरफ। और फिर ये जो बॉक्स बनाए हैं मैंने इनको कट करके या फिर ऐसे ही यहाँ पे देखिए इस तरह की सिलाई लगाकर और फिर इसको जो एक्स्ट्रा कपड़ा उसको ये देखिए मैं बता रही हूँ, बस यहाँ पे मैंने इस तरह से ये बॉक्स बनाया नहीं है बल्कि, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कट करके और वैसे सिल सकते हैं आप ही। और फिर इसके बाद में सीधा कर सकते हैं और ऐसा ही कट ऊपर भी लगा सकते हैं, नहीं तो ऊपर तो ऐसे भी चलेगा। और इस तरह से ये मतलब इसका फिर बेस बन जाता। लेकिन मुझे ये वाला थैला बॉक्स थैला जो है वो नहीं बनाना था, यहाँ पे सिंपल थैला बनाया मैंने एकदम से। ये देखिए इस तरह के थैले भी घर में काम आते हैं, कुछ भी भर के इनमें रख सकते हैं या वे कहीं भी किसी भी तरह से इनको काम में ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह का सिंपल थैला, तो मतलब जो ऊपर की सिलाई है इन पट्टियों पे जोड़ने के लिए वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है। और आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग से ये बना है। तो इस तरह से देखिए ये है अगला आइडिया हमारा, बहुत ही यूजफुल है। यहाँ पे देखिए जो कोट जैकेट लेते हैं सर्दियों की तो उसके साथ में ये टोपी आती है और इसमें जो गर्दन के मतलब गर्दन जहाँ आती है वहाँ एक जिप भी लगी हुई होती है, चेन भी, तो जिससे मतलब कोट पे ये टोपी जुड़ जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये है जो बैग आता है स्कूल बैग उसका कवर उस बैग के साथ में आया था ये। तो इनको देखिए पड़े रहते हैं, ये कैप तो कोई ओढ़ते नहीं है मेरे घर में, तो यहाँ पे बहुत सारी कैप पड़ी है ऐसी। और यहाँ पे देखिए तो कैसे इनको फेंक भी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही गर्म है ये और बहुत ही मतलब ऊपर से स्मूथ कपड़ा है अंदर से सॉफ्ट है। तो यहाँ पे ये मिक्सी ली है मैंने, ऐसा मिक्सर जो मतलब ऐसे खुला रहता है तो थैली से ऐसे कहीं ढकना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ऐसे इसको बांध देंगे और ये कैप उड़ा दी, वैसे कोई काम नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे देखिए कितनी सेफ्टी से ये मिक्सी जो है मिक्सर पड़ा रहेगा और बहुत ही यूजफुल है ये आइडिया। और यहाँ पे देखिए ये है रेनकोट की टोपी, तो ये भी बहुत ही मतलब अच्छा कपड़ा है ये जो प्लास्टिक है रेनकोट का बहुत। तो यहाँ पे देखिए ये ली है मैंने चक्री वायर वाली जो पलक में लगाते हैं वो चक्री इस तरह से, और इस थैली में डालेंगे। ये थैली भी नहीं है, बहुत अच्छा प्लास्टिक है, मतलब ये बहुत यूजफुल है। तो इस तरह से देखिए जो इसमें एक फीता सा होता है रबड़ सा लगा हुआ इसका बांधने का, तो इस तरह से लपेट देंगे इसको। और कोई भी मतलब ये एक्स्ट्रा में है तो यहाँ पे देखिए जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसमें से निकालेंगे और यूज कर लेंगे। तो इस तरह से कोई डस्ट वगैरह, ये देखिए यूजफुल आइडिया। यहाँ पे देखिए आयरन ली है प्रेस, तो इस तरह से हम जब इसका वायर लपेटते हैं तो ऐसे ही देखिए बिखरता रहता है। यहाँ पे इस तरह से मैंने
ये रबड़ लिया है सर वाला जो चोटी में डालते हैं और उसको समेट दिया है। तो ये कैप हम इस प्रेस को भी उड़ा के रख सकते हैं, ऊपर से कवर हो जाएगी इस तरह से, बाकी कोई सेफ जगह पे रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए ये टोपियाँ जो हैं काम आ जाती हैं, और नहीं ओढ़े तो कोई, और वैसे भी पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए स्वेटर लिया है बच्चे का, तो स्वेटर मतलब या तो छोटे हो जाते हैं, यहाँ कोहनी जो होती है वहाँ से कई बार फट जाते हैं, या फिर आगे से या फिर गले से। तो इस तरह से देखिए ये स्वेटर, इसके जो बाजू है वो अंदर की तरफ कर देंगे, इस तरह से अंदर की तरफ डाल दिया बाजुओं को। और इसका भी बहुत ही एक यूजफुल आइडिया हम शेयर करेंगे। तो यहाँ पे पिलो लिया है तकिया, तो जब हम गर्मियों में मतलब बेडशीट के साथ वाले जो तकिए लगाते हैं तो वो ठंडी ठंडी रहती है बेडशीट कई बार, और तकिए भी ठंडे लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए गर्म रखने के लिए ऐसे स्वेटर का यूज कर सकते हैं आप, जो फालतू की स्वेटर पड़ी हो बेकार सी, तो उनका मतलब यूज करके इस तरह से देखिए कोई मतलब सिलाई भी नहीं लगाई मैंने उसमें, और ना ही मतलब ऐसे कोई बटन वगैरह कुछ लगाया, तो ऐसे ही मतलब पिलो कवर बन गया। तो ऐसे स्वेटर को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए टी शर्ट ली है, तो ये भी कई बार छोटी हो जाती है टी शर्ट, कई बार मतलब फट जाती है थोड़ी बहुत। तो इस तरह से देखिए बेकार कपड़े मतलब किसी को अगर ठीक ठाक हो तो किसी को दे भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से यूज कर सकते हैं। देखिए नीचे की सिलाई हम इस टी शर्ट में लगाएंगे, और जिप है इस टी शर्ट में, और हल्की सी कॉलर है थोड़ी सी गोलाई वाली। तो नीचे की साइड में सुई से सिलाई लगा रही हूँ मैं तो। और अगर आप काटना नहीं चाहें टी शर्ट को, नहीं तो 2 बॉक्स बनाकर नीचे की तरफ, जैसे मैंने थैले में बताए थे वैसे ही बॉक्स बनाकर, और 2-2 इंच का बॉक्स बनाकर, और उसको फिर कट करके सिल सकते हैं। और तो उस बॉक्स में फिर मतलब थोड़ा बेस बन जाएगा, लेकिन ये मुझे बेस नहीं बनाना इसका, ऐसे ही टी शर्ट। और ये टी शर्ट फ्रेंड्स जब चाहें तब यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें नीचे बस सिलाई लगाई है। और इस तरह के जो अंडरगारमेंट होते हैं फालतू, तो इस तरह से देखिए जैसे भी आप समेटना चाहें इस तरह से समेट के और इसमें पूरे भर के रख सकते हैं। या फिर इस तरह से देखिए जो है सॉक्स या फिर ग्लव्स, जो ये सब कपड़े भी इसमें रख सकते हैं, या कोई भी कपड़े भर के इसमें रख सकते हैं। और जिप है तो उसको बाद में बंद करके। तो इस तरह के जो कपड़े होते हैं कहीं से थोड़े बहुत फट भी जाते हैं, पुराने भी हो जाते हैं, या फिर छोटे हो जाते हैं, और कपड़े हर की। तो यहाँ पे देखिए हैंगर लिया है, और इसके अंदर और बाजू इसके अंदर है ही, जब चाहें तब इसको मतलब बाजू निकाल कर, और मतलब अगर पहनने लायक हो तो पहन भी सकते हैं। तो इस तरह से देखिए जहाँ भी मतलब अलमीरा में, अलमारी में, और या फिर कहीं भी मतलब गेट के पीछे एक जगह हो तो ये इसको देखिए टंगा सकते। ये मतलब पर्दे का था, तो यहाँ पे देखिए पर्दे का पाइप निकाला हुआ है, तो इसमें मतलब इसको हैंगर को अटका के लटका देंगे। तो यहाँ पे देखिए ड्रेसिंग के पीछे की साइड है ये, तो इस तरह से छुपा हुआ ये टंगा रहेगा। और इस तरह से जब भी यूज करना हो तो इसमें से ये जो कपड़े निकाल सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इस तरह से बहुत ही मतलब अच्छा ये ऑर्गेनाइज